गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप युष्मत। आप लोग पिछले व्याकरण में आप लोग पढ़े थे अस्मत् का, बिल्कुल उसी तरह से है युष्मत। इसमें आप पिछले चैप्टर की तरह ही हम याद करने का ट्रिक बताएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो पिछले पाठ में मैंने अस्मत् पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि युष्मत् और अस्मत् में तीनों वचन और सातों भक्ति एक जैसे ही रहते हैं, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं रहते हैं। इसमें युष्मत् अर्थात तुम, उसमें पढ़े थे अस्मत् अर्थात मैं और युष्मत् अर्थात तुम। तो इनका तीनों वचन और सभी व्यक्ति में समान रूप रहते हैं। इसको अच्छे से याद करेंगे ट्रिक के साथ। इसके लिए मैंने पिछले पाठ में बताया था कि आपको हिंदी का जो कारक चिन्ह है उसको याद कर लेना, ताकि ये आपको समझने में आसान होगा। फिर से मैं कारक चिन्ह यहाँ दिया हूँ इस पाठ में। आपको इस कारक चिन्ह को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। हिंदी में भी आप पहले पढ़े ही हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के कीरा रेरी अधिकरण में पर। इन सभी चिन्हों को आपको सभी विभक्तियों के साथ याद कर लेना है, ताकि आपको समझने में आसान होगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ भी आपको ट्रिक दिया गया है। ट्रिक के द्वारा आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा से याद कर पाएंगे। आपने सर्वनाम शब्द में भी मैंने ट्रिक बताया था अस्मत् में। इस सर्वनाम शब्द युष्मत् में मैं आप सभी को त्वम का ट्रिक आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये ट्रिक इस प्रकार है। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि जी। फिर से एक बार सुन लीजिए। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि जी। जी का यहाँ पर वाक्य पूर्ति के लिए बताया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। फिर भी वाक्य सेंटेंस बनाने के लिए, इसमें सुंदरता लाने के लिए दिया गया है। तो इसको याद कर लेंगे। ये सभी युष्मत् का एक वचन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि जी। तो आइए हम इसको एक वचन में सभी को प्रथमा विभक्ति में और सभी विभक्ति में एक वचन में युष्मत् को हम पढ़ते हैं। तो ट्रिक के साथ देख लीजिए। प्रथमा त्वम, द्वितीया त्वाम, तृतीया त्वया, चतुर्थी तुभ्यम, पंचमी त्वत, षष्ठी तव, सप्तमी त्वयि। ये आपका एक वचन रूप है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आगे का द्विवचन और बहुवचन आपको याद करने में बहुत ही सरलता और आसानी जाएगा। तो आगे देखते हैं। इसमें हम तीनों फॉर्म को पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को सातों विभक्ति में। मैंने बताया था कि सर्वनाम शब्दों में 7 ही विभक्ति का प्रयोग होता है। 8वां विभक्ति जो है संबोधन है, उसको इसमें नहीं लिया गया है। तो त्वम अर्थात तुम। तो प्रथमा देखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। एक वचन तो पढ़ लिए थे, फिर भी आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखते हैं। त्वम युवाम युवम अर्थात त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, और युवम अर्थात तुम सब। त्वयाम त्वाम युवाम युष्मान। देखिए द्वितीय को, त्वाम युवाम युष्मान अर्थात तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। युष्मा भी अर्थात युष्मान अर्थात तुम सबको। तृतीय विभक्ति देखते हैं। त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। यहाँ पर आपको तृतीय विभक्ति ले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। तो यहाँ पर आप
तृतीया विभक्ति को ये से के द्वारा लगेंगे इस पे। तो आइए देखते हैं। त्वया यो अभ्याम युष्माभिः, अर्थात तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सब के द्वारा। युष्माभिः अर्थात तुम सब के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में देखेंगे तुभ्यम युवाभ्याम युष् और युष्मभ्यम, अर्थात तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। ये तीनों वचन को चतुर्थी विभक्ति में आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। इसका अर्थ है कि तुम्हारे लिए, तुभ्यम अर्थात तुम्हारे लिए, युवाभ्याम अर्थात तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्यम अर्थात तुम सब के लिए। पंचमी देखते हैं। त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युष्मभ्याम युष्मत्, अर्थात तुझ में, तुझ से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो तुझ से, युवाभ्याम अर्थात तुम दोनों से, युष्मत् अर्थात तुम सभी से। षष्ठी देखते हैं। षष्ठी में एक वचन का रूप होगा तव, तव युवयोः युष्माकं, तव अर्थात तेरा, तव अर्थात तेरा, और युवयोः अर्थात तुम दोनों, और युष्माकं अर्थात तुम्हारा या तुम सब का, तुम सब का। सप्तमी रूप देखते हैं। त्वयि युवयोः युष्मासु, तो सप्तमी रूप में यहाँ देखिए त्वयि अर्थात तुझ में, त्वयि अर्थात तुझ में, और युवयोः अर्थात तुम दोनों में, या पर भी होता है, तुम पर या तुम दोनों में, और युष्मासु अर्थात तुम सब से, ये तुम सब में, तुम सब में। तो ये आपका युष्मद् शब्द रूप तीनों भक्ति में, आपका तीनों वचन में, सातों भक्ति में अच्छे से मैंने समझा दिया, और जो ट्रिक भी बता दिया था मैंने, ट्रिक को अच्छे से याद कर लेंगे। एक वचन का त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि, और द्विवचन को भी याद करने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रथमा और द्वितीय जो है युवाम युवाम, तृतीया चतुर्थी पंचमी युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी युवयोः युवयोः। तो ये तीन ही है, ये मान के चलिए, प्रथमा द्वितीया एक, तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये सेम तीनों एक जैसे, और षष्ठी और सप्तमी युवयोः युवयोः। ये भी याद हो गया, समझ लीजिए। आप अच्छे से देखेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। अब है बहुवचन को, इसको आप देख लेंगे। युवम युष्मान युष्माभिः युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकं युष्मासु, इसको भी आज अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये ट्रिक के साथ आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से याद करिए, कोशिश करेंगे सभी याद हो जाएगा। और इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे, ग्रामर कॉपी में, और आपके परीक्षा में बिल्कुल आएगा। इसको अच्छे से आप लोग अस्मद और युष्मत् को अच्छे से याद कर लीजिए। कोई भी परेशानी होगा तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत होगा तो मैं आप सभी को अच्छे से पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा आप सभी को समझ आए, और बिल्कुल सरल जाएगा। थैंक यू।